प्यारे बच्चों, रस के बारे में बताते हुए इनके भेदों के नाम लिखिए। साहित्य या काव्य से प्राप्त आनंद को रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति या प्रकट होना। काव्य आत्मा के ऊपर पड़े आवरणों को हटाकर हमारे गुप्त भावों को जगा देता है, जिससे आनंद प्राप्त होता है। स्थायी भाव अभिव्यक्त होकर ही आनंद देने योग्य बनते हैं। इस प्रकार परिपक्व एवं अभिव्यक्त स्थायी भाव को रस बनते हैं। रस की संख्या सामान्यतः 9 स्वीकार की जाती है। ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स्य, शांत और अद्भुत रस हैं। कुछ विद्वानों ने वात्सल्य तथा भक्ति को भी रस की कोटि में रखना चाहा है, परंतु सामान्यतः इन्हें भावों की कोटि में ही रखा जाता है। इनका स्थायी भाव भी रति ही है। अगला है क्वेश्चन, स्थायी भाव एवं संचारी भाव का अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थायी भाव, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वे भाव हैं जो कि स्थायी रूप से हृदय में स्थित रहते हैं। एक बार जागृत होने पर ये नष्ट नहीं होते, बल्कि अंत तक बने रहते हैं। संचारी भाव संचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये स्थायी रूप से मन में नहीं रहते, बल्कि किसी भी स्थायी भाव के साथ उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्येक रस का स्थायी भाव निश्चित रहता है, परंतु संचारी भाव निश्चित रूप से न तो किसी रस से जुड़ते हैं और न ही किसी स्थायी भाव से। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भावों तथा रसों से जुड़ सकता है। इसीलिए संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसका उपयोग स्थायी भाव को पुष्ट करने में है। स्थायी भाव रसों के अनुसार 9 है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 है। स्थायी भाव एवं उनके रस निम्नलिखित हैं। स्थायी भाव और रस। रति, श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है और हास्य का स्थायी भाव हास है। करुण का स्थायी भाव शोक है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक का स्थायी भाव भय है। विभत्स्य का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। कुछ विद्वान प्रभु रति, भक्ति और वात्सल्य को भी स्थायी भावों में गिनते हैं और इसके क्रमशः भक्ति रस और वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति स्वीकार करते हैं। संचारी भाव निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्त, नीरसता, अपरसता, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितर्क और मरण है। रस के भेदों का साधारण परिचय दीजिए। श्रृंगार रस। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है। रति प्रेम एक कोमल भाव है। सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य प्रेम ही श्रृंगार का स्थायी भाव बन जाता है। इस रस की रचना में रति का भाव झलकना चाहिए। अश्लील चित्रण इस रस में बाधक ही है। ग्राम्य अथवा अशिष्ट व्यवहार का वर्णन श्रृंगार के लिए उपयोगी नहीं है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग एवं वियोग श्रृंगार के उदाहरण निम्नलिखित ढंग से समझे जा सकते हैं। संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका एक दूसरे के निकट होते हैं तब संयोग अवस्था होती है। ऐसे चित्रण में संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका एक दूसरे की ओर प्रेम से देखते हैं, आपस में बातें करते हैं, साथ साथ घूमते हैं तथा वे आपस में प्रेम क्रीड़ा कर सकते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन की नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई कर, टेकी रही पलटात नाही। राम के सुंदर रूप पर मुग्ध जानकी लज्जावश सीधे उनकी ओर नहीं देखती, बल्कि उनके कंगन की परछाई में राम के सुंदर रूप को देख रही है। कंगन जिस बाजू में पहना है उसे बिल्कुल भी हिला नहीं रही है, कहीं राम का रूप ओझल न हो जाए। वह निरंतर उस कंगन को देख रही है जिसमें श्री रामचंद्र जी की परछाई है। इस पद्यांश में स्थायी भाव रति देखिए। स्थायी भाव रति, सीता का राम के प्रति प्रेम, आलंबन राम, आश्रय सीता और उद्दीपन कंगन के नग में पड़ने वाली परछाई, ये विभाव के अंदर आएंगे। तीनों पॉइंट। आलंबन
राम, आश्रय सीता और उद्दीपन कंगन के नग में पड़ने वाली परछाई, ये विभाव है। अब अनुभाव हुआ प्रतिबिंब को देखना, हाथ को टेक देना। संचारी भाव जड़ता, सीता का स्थिर खड़े रहना। उदाहरण, कंगन किन्नीर नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सब राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदम्भी दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी। इस प्रकार से हम कई उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है श्रृंगार रस का उदाहरण, आप इसमें एक श्रृंगार रस के उदाहरण को बड़े ध्यान से देखना और इसी को ही आप अमल करके इसको ध्यान से याद कर लेना। दूसरा है हास्य रस। किसी व्यक्ति या पदार्थ को साधारण से भिन्न अथवा विकृत आकृति में देखकर, विचित्र रूप में देखकर, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं देखकर जब पाठक, श्रोता या दर्शक के मन में हास्य विनोद का भाव जागता है, उसे हास या हास्य कहते हैं। एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ अपर है? उसने कहा, अपर कैसा? वह उड़ गया सपर है। उत्तेजित हो पूछा उसने, उड़ा? अरे वह कैसे? फड़ से उड़ा। दूसरा बोली, उड़ा देखिए ऐसे। उपयुक्त पद्यांश में नूर जहाँ और जागीर में वार्तालाप हो रहा है, इसके आधार पर विश्लेषण आगे दिया गया है। स्थायी भाव हास्य और विभाव के अंदर आता है आश्रय जहांगीर, आलंबन विभाग नूरजहाँ और उद्दीपन नूरजहाँ का भोलापन, अनुभाव हुआ जहांगीर का उत्तेजित होना आदि। ये हास्य रस का एक उदाहरण है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे कल कराएंगे।